कॉलम क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिकल क्लास 4 में हम आज राउंड एंड लेवल्स को पढ़ेंगे। पहले हम ये 8वां चरण पढ़ेंगे। कल रह गया था, तीसरी क्लास में 8वां चरण रह गया था, पूरा नहीं हुआ था, इसलिए आज हम 8वें चरण को भी समझ लेते हैं और फिर हम राउंड एंड लेवल को भी पढ़ेंगे। तो 8वां चरण उल्टा अनुवाद करके शीर्षक का मिलान करता है। जैसे वेरिफिकेशन व रिवर्स ट्रांसलेशन देखिए इस चरण में प्राप्त वर्ग को जांचने के लिए प्रत्येक अंक की व्याख्या की जाती है या सही है या नहीं। इसमें प्रत्येक पक्ष का नाम दिया जाता है, अर्थात श्रृंखला प्रक्रिया को अपनाया जाता है। देखिए इस प्रकार से हम उल्टा अनुवाद करके देखते हैं। देखिए पहले यहाँ पर क्या दिया था। सबसे पहले मेन क्लास को मिलाते हैं हम लाइब्रेरी साइंस 2, फिर पब्लिक लाइब्रेरी साइंस 2 पब्लिक के लिए हो गया और 2 लाइब्रेरी साइंस के लिए। पब्लिक उसमें नहीं दिया है इसलिए लोकल लेते हैं पब्लिक के स्थान पर। इसके बाद हम बुक पब्लिक लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 और पब्लिक के लिए 2, और यहाँ पर जो बुक दी है बुक मैटर है, मैटर पक्ष है। मैटर पक्ष को जोड़ने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने 43 के पहले सेमीकोलन लगाया हुआ है। हमने 43 के पहले। इसके बाद क्लासिफिकेशन बुक पब्लिक लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 और पब्लिक के लिए 2 सेमीकोलन, मैटर पक्ष 43 को जोड़ने के लिए और कॉलन क्लासिफिकेशन एनर्जी पक्ष को जोड़ने के लिए। बुक के लिए 43, पब्लिक को लोकल भी कहते हैं, तो पब्लिक के लिए 2, लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 अंकन दिया हुआ है, लोकल के लिए भी 2, क्लासिफिकेशन के लिए इंक्यान और कैटलॉगिंग के लिए 55। इसके बाद हम आज क्लास 14 में, नोट्स में क्लास 14 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें तो क्लास 4 ही है, प्रैक्टिकल क्लास 4 ही है। कॉल नंबर 3 प्रकार का होता है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। क्लास मतलब वर्गांक संख्या, बुक मतलब ग्रंथक संख्या, कलेक्शन मतलब संग्राहक संख्या। ग्रंथक संख्या बुक नंबर होती है, ऐसा रंगनाथन ने। ये 2.4 पेज नंबर मेन क्लास का लिखा हुआ है कि हम मेन क्लास को देखें। तो हम मेन क्लास को देखें, इसमें मेन क्लास दी हुई है। देखिए ये है सीसी की मेन क्लास, चैप्टर 1 मेन क्लास। इसमें जो अंकन दिए हुए हैं इस प्रकार से दिए हैं। जेनेलिया के लिए Z, यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज के लिए 1, लाइब्रेरी साइंस के लिए 2, बुक साइंस के लिए 3। इसी प्रकार से अंकन सब के लिए दिए हुए हैं। इसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है, इसलिए सभी प्रकार के अंकन दिए हुए हैं। क्लास नंबर के द्वारा प्रलेख को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विशिष्ट विषय के अनेक पुस्तकों को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करने का कार्य संभव बना दिया है।
नोट: विशिष्ट पुस्तक एक विषय की एक से अधिक होती हैं तो उन्हें क्लास नंबर के द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। फिर किसके द्वारा ऐसी स्थिति में बुक नंबर का प्रयोग करके क्लास नंबर को विशिष्टता प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्लास नंबर को विशिष्टता प्रदान करने के लिए बुक नंबर का फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। बुक नंबर फॉर्मूला 2.3 पेज नंबर पर दिया हुआ है। कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक है, उसमें 2.3 पेज नंबर दिया हुआ है। इसमें नोट: बुक नंबर को क्लास नंबर का पूरक माना जाता है। इसमें फैसेट फॉर्मूला फॉर बुक नंबर के तत्व: सबसे पहले L, F, Y, A, फिर V, फिर S, सेमीकोलन C, कोलन CR। 8 तत्व हैं जिनसे बुक नंबर बना है। इसे ले FCCREVN विशिष्टता। टोटल 8 तत्व हैं, ऐसा रंगनाथन ने दिए। L2, F3, Y 4, A से एक्सेशन नंबर, V से वैल्यू, L से लैंग्वेज, F से फॉर्म। कनेक्टिंग सिंबल की बात की जाए तो S सप्लीमेंट हाइफन से जुड़ता है, C कॉपी कोलन और CCR क्रिटिकल कोलन से EVN एवोल्यूशन नंबर। L25:4N85 1985 को 19 को N से दर्शाया गया है और 85 लिख दिया गया है। डॉक्टर SR रंगनाथन बुक नंबर फॉर्मूला को विशिष्टता ईयर एक्सेशन नंबर 225:4N85 बुक नंबर में F किसका है? फॉर्म का। संग्राहक संख्या कलेक्शन नंबर असामान्य बड़ी पुस्तक, कटी फटी पुस्तक, छोटी पुस्तक कलेक्शन नंबर में आती है फिजिकल फॉर्म के आधार पर। कलेक्शन नंबर कभी कभी पुस्तकालय में पुस्तकों को अलग अलग रखा जाता है। क्या रखा जाता है? हस्तलिखित ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, कलात्मक ग्रंथ, पाठ्य पुस्तकें, आमुद्रित सामग्री, CD-ROM आदि। कलेक्शन फॉर्मूला किसके लिए है? पाठ्य सामग्री की विशेषताओं के लिए। दिया किसने है? डॉक्टर SR रंगनाथन ने। पेज नंबर 1.18 पर। प्रयोग: कभी कभी कलेक्शन नंबर का लघु आकार, बड़ा आकार, असामान्य पुस्तक बड़ी हो तो बुक नंबर पर ओवरलाइन L25:4N85 बड़ी पुस्तक हो तो अंडरलाइन कर दिया जाता है ऊपर, छोटी पुस्तक हो तो नीचे अंडरलाइन किया जाता है। असामान्य पुस्तक बुक नंबर पर ओवरलाइन अंडरलाइन करते हैं, दोनों करते हैं। असामान्य पुस्तक हो तो L25 फटी जली पुस्तक के लिए एनसर्कल करते हैं L25:4N85। हाँ, संग्राहक संख्या कलेक्शन नंबर असामान्य बड़ी पुस्तक, कटी फटी पुस्तक, छोटी पुस्तक
फिजिकल फॉर्म के आधार पर। हम जानते हैं कि आपको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा प्रैक्टिकल के बारे में, लेकिन आप सब्र रखिए थोड़ा। जब क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। पहले आप थियोरिटिकल क्लास पढ़कर आइए। इसी चैनल पर मेरी थियोरिटिकल क्लास क्लासिफिकेशन की सभी डली हुई हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की सारी क्लासेस डली हुई हैं, वहाँ से आप पढ़कर आइए। फिर आप प्रैक्टिकल क्लास लीजिए और फिर प्रैक्टिकल हम करवाएंगे तो आप करिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे, वरना आपके सिर से ऊपर से निकल जाएंगे। क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आया प्रैक्टिकल क्लास के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन नंबर। कभी कभी पुस्तकालयों में पुस्तकों को अलग अलग रखा जाता है। क्या रखा जाता है? हस्तलिखित ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, कलात्मक ग्रंथ, पाठ्य पुस्तकें, अमुद्रित सामग्री, CD-ROM आदि। कलेक्शन फॉर्मूला किसके लिए है? पाठ्य सामग्री की विशेषताओं के लिए दिया है डॉक्टर SR रंगनाथन ने, पेज नंबर 1.18 पर। प्रयोग। कभी कभी कलेक्शन नंबर का लघु आकार, बड़ा आकार, असामान्य आकार होता है। इसे इस प्रकार से कहा गया है कि लघु आकार, बड़ा आकार, असामान्य आकार के कोई ग्रंथ मतलब कोई पुस्तक, कोई प्रलेख छोटा हो सकता है, कोई बड़ा, कोई और बड़ा। इसी प्रकार से कहा गया है कि पुस्तक बड़ी बुक नंबर पर ओवरलाइन L25:4, छोटी पुस्तक बुक नंबर के लिए L25:4 N85। नीचे अंडरलाइन करते हैं, ओवरलाइन के ऊपर अंडरलाइन करते हैं। बड़ी पुस्तक के लिए असामान्य पुस्तक बुक नंबर पर ओवर और अंडरलाइन दोनों करते हैं। L25:4 N85। फटी जली पुस्तक के लिए एनसर्कल करते हैं। L25:4 N85 पर सर्कल करते हैं। इसके बाद रीडिंग रूम के लिए RRC दर्शाते हैं। सेकेंडरी के लिए SC, टेरिटरी के लिए TC, पेरियोडिकल के लिए PC, फिजिकल डिपार्टमेंट के लिए CD, लॉ डिपार्टमेंट के लिए JD आदि। ऐसे समझ लें हम कि चैप्टर 00 पर इंट्रोडक्शन दिया गया है कॉलम क्लासिफिकेशन का। चैप्टर 01 पर कॉल नंबर 1.3 पेज नंबर पर दिया हुआ है। चैप्टर 02 क्लास नंबर 1.5 पर दिया हुआ है। चैप्टर 03 बुक नंबर 1.9 पेज नंबर पर दिया हुआ है। आप इन सभी को देख लीजिए। आपके लिए जो ज़रूरी आवश्यक पेजेस हैं वो तो हम करवा ही देंगे, लेकिन फिर भी आप हो सके तो बुक खरीदने की कोशिश करना, ताकि आपको प्रैक्टिकल क्लासेस पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर
एन फाइन आर्ट के लिए दिया हुआ है, ओ लिटरेचर के लिए, पी लिंग्विस्टिक के लिए, क्यू रिलीजन के लिए, आर फिलोसॉफी के लिए, साइकोलॉजी के लिए। इसमें मेन क्लासेस से दी हुई हैं, आपको सभी मेन क्लासेस देखना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम राउंड एंड लेवल स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल क्लासेस 5 में, अभी प्रैक्टिकल क्लासेस 4 को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।